पाकिस्तान के पंजाब सूबे तो एक बहुत ही मनभागी खबर सामने आ रही है। तो इत्थे एक स्थानीय कारोबारी ने जिहड़ा कि 125 जिहड़ा कि गुरुद्वारा इतिहासक साहिब है तो उसनूं ढाण दी कोशिश की, जिस तो बाद हुण सरकार दे वल्लों इसनूं मुड़ बनाउण दी जिहड़ी कि प्रस्ताव रखिया गया तो उस ते अमल हुण कीता जा रहा है। तो एक हिस्से नूं जिहड़ा कि ढा दिता गया सी। यह गुरुद्वारा जो कि 125 साल पुराना दसिया जा रहा है, एक इतिहासक गुरुद्वारा साहिब है। तो एक हिस्से नूं इस गुरुद्वारे दे ढा दिता गया सी। जिहड़ा कि है फारूकाबाद दे विच स्थित इस पवित्र अस्थान दे नाल छेड़छाड़ हुई सी, जिस तो बाद सिख भाईचारे दे विच भारी रोस पाया जा रहा सी। भारत सरकार ने भी इस घटना की सख्त निंदा की सी। पाकिस्तान दे कोल अपना विरोध दर्ज करवाया गया है। इसे ते चलदे हुण विदेश मंत्रालय ने इसनूं एक सोची समझी साजिश करार दिता है। हालांकि हुण पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारा साहिब दी मुड़ उसारी का भरोसा दिता है, पर सवाल यह उठता है कि घट गिनती के धार्मिक स्थान उत्थे किन्ने क सुरक्षित ने। 125 साल पुराना गुरुद्वारा साहिब नूं ढाण की कोशिश की गई है पाकिस्तान दे विच, जिसनूं देखते हुए हुण सिख भाईचारे दे विच भी काफ़ी ज़्यादा रोस देखने को मिल रहा है। जिस दे चलदे हुण पाकिस्तानी सरकार नूं जिहड़ा कि इह गुहार एक मंग की गई है कि इसनूं दोबारा उजागर किया जाए। मैं जहां इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, ये बहुत बड़ा पाप है जो पाकिस्तान द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज खेद की बात यह है कि जो पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देता है, वह वहां की पहली बार नहीं बल्कि अनेकों गुरुद्वारों पे अब तक या तो कब्जे करा चुका है, उनमें मार्केटें बना चुका है। एक गुरुद्वारा साहब के अंदर तो मीट मुर्गे की दुकान भी खुलवा चुका है। ऐसे में गुरुद्वारा साहब की ये जो विरासत है, ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है, क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। मुझे बड़ा खेद है, पाकिस्तान में लाखों सिख पार्टीशन के बाद जो थे, आज उनमें से केवल 8000 सिख बचे हैं। बाकियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। बच्चियां वहां पर जबरन उठाकर उनके साथ निकाह किया जाता है, उनका जबरन धर्म बदला जाता है। और करते करते आज वो गुरुद्वारों पर भी हमले कर रहे हैं, जहां मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उसको जमीन हड़पने के लिए उसको डिमोलिश कर दिया गया है। वहां पर जो सेवादार थे, उन्होंने भूपिंदर सिंह जी, उन्होंने वहां की सरकार से गुहार भी लगाई। मरियम सरकार है, मरियम शरीफ की सरकार है, वहां पर उनको गुहार भी लगाई कि ये ठीक नहीं है, आप जमीन कब्जा करने के लिए हमारे पुरातन गुरुद्वारों को तोड़ रहे हैं। परंतु कोई गुहार पर कोई असर नहीं हुआ। मैं अपेक्षा करता हूं कि वहां की जो सरकार है, वहां की जो पंजाब पाकिस्तान वाली सरकार है, वो इस पर तुरंत चिंता करेगी, कार्रवाई करेगी। और एमईए ने ऑलरेडी ये इशू उनके साथ लिया है। और ये भी अपेक्षा करता हूं, जो लोग आजकल मोहब्बत की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू करो कि जो मिनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में भी लिखना चाहिए। उसको जमीन हड़पने पाकिस्तान का असली चेहरा, घिनौना चेहरा इसमें स्पष्ट दिख रहा है। नेहरू लियाकत समझौते में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान नहीं दी थी, लेकिन पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय नैतिक प्रतिबद्धता को रोंद रहा है। 1947 में जहां पाकिस्तान में 23% अल्पसंख्यक थे, हिंदू व सिख, आज वह सिमट कर 3.5% रह गए। ये पाकिस्तान की विफलता है। ये पाकिस्तान की हिंदू सिख मारू नीति का प्रमाण है। जबरन हिंदू सिखों की बेटियों को उठा के ले जाना, उनको हिंदू सिख बेटियों का जबरन निकाह कराना, जिस तरह खैबर पख्तून के मर्दाना गुरुद्वारे के अंदर 2 हत्याएं हुई। उससे पहले बड़े बड़े लोगों के घरों से जबरन बेटियों को उठाकर लव जिहाद निकाह कराए गए। और लगातार ये क्रम जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना को स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा भी की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई, गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण तथा सिख समुदाय की सुरक्षा की मांग खुद भारत के प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में की है।
भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह को तुरंत दखल देना चाहिए। जो 125 वर्ष पुराना हमारा गुरुद्वारा साहब को ढहेरी किया गया है, उसको डिमोलिश किया गया है, उसको तुरंत बनाना चाहिए। ये लाखों अरबों जो हमारे सिख भाई हैं, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, उसकी आस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ जो गुरुद्वारा उन्होंने डिमोलिश किया उसको तुरंत बनाना चाहिए और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री साहब को, बीजेपी की टॉप लीडरशिप को और मैं समझता हूँ अमित शाह जी को तुरंत दखल देना चाहिए। पाकिस्तान के सरकार के सिख विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। फरुखाबाद में 125 साल पुराना गुरुद्वारा सिंह साहब को लैंड माफिया ने, प्रशासन की मिली भुगती, उनकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की, उनके सरकारी मुलाजिमों के साथ मिलकर लैंड माफिया ने उसको ढा दिया है, उसको डिमोलिश किया है। पहले तो पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारा साहब को ऐतिहासिक माना था, ऐलान किया था, फिर सिखों की विरासत को टहरी कर देना, इससे बुरी घटना हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान इस घटना की पूरी दुनिया में, हम नहीं है, सारी दुनिया में इसका ठेस लगा है और सारी दुनिया में इसको बुरा मनाया गया है। ये बहुत बुरी हरकत है। हम ऐसी हरकत की सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी सरकार जो है, पाकिस्तान सरकार को ऐसी हरकत में नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं झेलेंगे। वो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब हैं, उनका सिखों के लिए, खास करके गुरुद्वारों साहब के लिए, हमारे लिए हमेशा उनका एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी इज्जत है। ये ऐसी हरकत को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान सरकार को तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हम पाकिस्तान के साथ टेकअप करेंगे। ਜਿਹੜਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੋਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੁੰਡੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੂਪੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰੂਪੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਦਰਦ ਆ, ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਆ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਵੀ ਆ।